अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? ठीक ठाक। आज बच्चों के स्कूल जाना है, पीटीएम है और इनके मिड टर्म का रिज़ल्ट भी अनाउंस होना है, मुक़द्दस, हशाम और सादी का। मैं सुबह उठी 8 बजे। हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए, मैंने खाना वाना बनाया, किचन क्लीन कर लिया। 9:30 का जो है मैंने ऑटो वाले को टाइम दिया हुआ था। 2 दिन से जो है अलीना की तबीयत ठीक नहीं है, अलीना को टेम्परेचर है जिसकी वजह से सादी भी आज घर है। तो मैं, हशाम और मुक़द्दस जो है वो स्कूल जाएंगे रिज़ल्ट लेने के लिए। 3 डेज़ पहले इनका पेपर रिव्यू था तो बच्चे हो आए थे जाके। और मेरी आदत है, मुझे कहीं भी जाना हो तो मैं एक दिन पहले प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आजकल जो है मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है हमारी तरफ भी, और गैस की लोड शेडिंग जो है हद से ज़्यादा है। ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ज़्यादा तो इसकी हीट नहीं है बट ना होने से बेहतर है। 2 दिन मेरी आदत है, मैं अल्टरनेट डे जो है वो व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, इसलिए मैं अब व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि अलीना की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके साथ मुझे भी हल्का हल्का टेम्परेचर फ़ील हो रहा था। इसलिए मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। आज मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ अच्छी मज़ेदार बातें होंगी। बस बच्चे तैयार हुए, मैं तैयार हुई और हम लोग 9:30 पे जो है स्कूल के लिए रवाना हो गए। बच्चों के स्कूल से होके वापस घर आए। आप लोगों को मैं एक सच बात बताऊं, मुझे कभी भी ये टेंशन नहीं हुई है कि मेरे बच्चों का रिज़ल्ट क्या आएगा। बिकॉज सेल्फ स्टडी जो है ना वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करती है और बच्चा जो कर रहा होता है वो अपने बलबूते पे। इस पे आप जो है सिर्फ ये उम्मीद लगा के ना बैठ जाएं कि आपके बच्चे जो हैं वो टॉप 3 में ही आएंगे। और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। खैर, जी ये है मुक़द्दस का रिज़ल्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुक़द्दस पोजीशन इन क्लास, सेकंड पोजीशन आई इनकी मिड टर्म में। इसके साथ ओवरऑल जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, बस मैथ में थोड़ा सा इशू था। एंड इनके टीचर के जो कमेंट्स थे बच्चों के लिए वो बहुत अच्छे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि सारा टाइम बच्चे स्टडी के अलावा और भी स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पीच हो गई, उसके अलावा डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गई। और ये है जी मोहम्मद हशाम का रिज़ल्ट। और माशाल्लाह से मोहम्मद हशाम की भी क्लास में सेकंड पोजीशन आई थी। ये देखें, मैंने कोशिश की कि आप लोगों को क्लियर शो हो। इनका भी थोड़ा सा मैथ में इशू आया था, ग्रेड बी आया था इनका मैथ में। ओवरऑल इनका ए ग्रेड था, परसेंटेज बहुत अच्छी थी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा था दोनों का। अब बात करते हैं अब्दुल रहमान की, सादी की, जो मेरा सबसे छोटा बेटा है। उसने कुछ डिसअपॉइंट मुझे किया बट इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। बच्चे हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और अभी वो 3 क्लास में है। असल में होता क्या है कि स्मार्ट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 क्लास तक बच्चों की पोजीशंस अनाउंस नहीं की जाती। जस्ट बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं और टीचर्स जो हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स बच्चों के लिए दे देती हैं बस। ये 3 क्लास में फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरा छोटा बेटे का जो है शादी का रिज़ल्ट इस तरह आएगा पोजीशन लेवल पे। इनकी पोजीशन इन क्लास जो थी वो 8 थी एंड इनका B+ ग्रेड था और काफ़ी सब्जेक्ट्स में जो है इनका B था। इशू ये था कि इस दफ़ा इनकी क्लास की जो हाईएस्ट पोजीशन थी, परसेंटेज थी, वो इनकी थी 75 के 80% के हिसाब से। तो बच्चों के पॉइंट पॉइंट पे जो है रिज़ल्ट बने। ज़्यादा टफ़ कंपटीशन इनकी क्लास में नहीं था तो फिर भी अब्दुल रहमान जो है पोजीशन इन क्लास 8 आए ना। मैं अब रास्ते में आज सोचती हुई आ रही थी कि मुझे इनसे क्या बात करनी है। देखें, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपनी गलती सुधारे तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो है अपने गुस्से को काबू करना होगा। हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बच्चे कोई भी हरकत कर लें, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ भी नहीं, हम सबसे पहले हाइपर हो जाते हैं। और ये वो बात है जहाँ से आके मिस्टेक्स शुरू होती हैं। एक मेरी बात को आप जो है ना समझ लीजिए कि बच्चा कभी भी गुस्से से नहीं समझेगा, कभी भी नहीं समझेगा, क्योंकि ये आपका और हमारे वाला दौर नहीं है। यहाँ पे बच्चे को का कॉन्फिडेंस हमने बिल्ड करना है, बच्चे को किसी पोजीशन पे पहुँचाना है।
कामयाब इंसान बनाना है तो उसके लिए हमें बच्चों के साथ बहुत ही प्यार और मोहब्बत के जो है ना मामलात रखने पड़ेंगे। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल ठीक जा रहे हों, बिकॉज़ मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मेरी ख़ुद की क्वालिफ़िकेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, और आज के दौर में जितनी टफ़ स्टडी है, यकीन करें बच्चों की चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। ये तो मैं कहती हूँ मेरे अल्लाह ताला का मुझ पे ख़ास करम है कि मेरे अल्लाह ताला ने बच्चों को छोटी एज से सेल्फ़ स्टडी की आदत डाल दी और बच्चे अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, स्कूल से आते हुए मैं लेके आई थी यहाँ पे बीज। मंथ के लास्ट डेज चल रहे हैं और बजट बिल्कुल भी नहीं है। पंजीरी बच्चों के लिए बनाई थी, वो ख़त्म हो गई है, उसे यार 2-3 डेज़ हो गए, ख़त्म हो गई है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो हो सके मुझसे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बच्चों को जो है नट्स, ड्राई फ्रूट में इस सीज़न में कुछ ना कुछ मैं ज़रूर दूँ। सो यहाँ पे मैं लेके आई थी सनफ्लावर बीज। एक बिल्कुल प्लेन है और एक सॉल्टी है। हशाम सादी को सॉल्टी बीज पसंद है तो सॉल्ट वाले हैं। एंड ये है पम्पकिन सीड। ये तीनों सीड्स जो है मैंने फ़िलहाल 100 रुपीज़ के लिए थे, और साथ ही मैंने लिए थे ऑरेंजेस। मेरी एक सिस्टर ने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा है कि आप अपना मंथली बजट शेयर करें। सो इस फर्स्ट पे मेरा पूरा इरादा है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मेरा बजट जो है हर दफ़ा डिफरेंट होता है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ क्यों कि हर मंथ की एक्टिविटीज़ मेरे घर की कुछ चेंज होती हैं ना। सो फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। ऑरेंजेस की प्राइस अब जो है वो काफ़ी कम हो गई है। जब शुरू शुरू में स्टार्ट हुए थे तो मैं इतने नहीं मंगा रही थी, लेकिन अब यह है कि मैं इसे ख़त्म नहीं होने देती ना। 2 किलो 3 किलो मैं एक साथ ज़रूर मंगवा लेती हूँ। ऑरेंज के छिलकों को मैंने सुखाया था, आपको भी कहा था कि आप लोग सुखाएं। इसका मैंने बहुत ही स्मूथ सा पाउडर बना लिया। सिंपली बेसन में ऑरेंज के छिलकों का पाउडर मिलाएं, कच्चा दूध डालें और फेस पे लगाएं। बिलीव करें आप 15-20 दिन कंटिन्यू करें, आपका स्किन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाए। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, वो काफ़ी परेशान लग रही थी। उन्होंने बताया था कि उनका जो एक बेटा है 13 साल का, वो उनकी बात नहीं सुनता, उनसे बहुत बदतमीज़ी करता है। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कमेंट में लिखी थी। मैं बच्चों के हिसाब से एक अलग से भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं एक बात कहूँ, टीन एज के बच्चों का चिड़चिड़ा होना और बदतमीज़ होने में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपने नोट करना है। पहले ये देखें कि आपके बच्चे के पास फ़ोन तो नहीं है। अगर फ़ोन है तो वो फ़ोन में एग्जैक्टली कर क्या रहा है, क्योंकि फ़ोन में कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने का इम्पैक्ट बच्चों पे ये पड़ता है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता है। अब वो नेगेटिव चीज़ें क्या है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नंबर 2 ये कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है। अगर माँ बाप के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, सारा दिन तू तू मैं हो रही होगी, तो उसका असर भी बच्चों पे आता है, और बच्चे घर के माहौल से, अपने पेरेंट्स से, इवन खुद तक से जो है वो बेजार हो जाते हैं। नंबर 3, बच्चों की दोस्तियाँ। ये आपके और मेरे दौर वाली दोस्तियाँ नहीं हैं जहाँ पे हम अपनी दोस्तों के दुख सुख समझते थे। कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता था, नीचे बैठ के भी खेल लेते थे, चारपाई पे बैठ के भी खेल लेते थे। आजकल दिखावा है। घर से बच्चे खा के दाल आएंगे तो स्कूल में बता रहे होंगे कि रात हमने जो है ना पिज़्ज़ा ऑनलाइन ऑर्डर करके खाया है। ये तो हमारी नई जनरेशन की मेंटलिटी है इस वक्त। मैं आपको सच बताऊं तो कि उनके घर में जो भी है, लेकिन उन्होंने सबके सामने बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। सो पहले आप ये चीज़ें नोट करें। एंड एक पॉइंट सिर्फ बताऊंगी, हर मसले का हल प्यार और मोहब्बत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो चीज़ें भी तलवार से ना मसले हल हो सकें तो उसे ज़बान से हल कीजिए और प्यार और मोहब्बत से हल कीजिए। कोशिश करें कि अपने अंदर सब्र व तहम्मुल लाएं। अब होता क्या है कि बच्चे ने कोई ऐसी गलती कर देता है कि आप यकदम गुस्सा और जज्बाती हो जाती हैं और बोलना शुरू कर देती हैं। आज मैं अपनी उन तमाम बहनों को एक चैलेंज देना चाहती हूँ। 1 मंथ का चैलेंज है ये मेरा। आप लोगों से प्रॉमिस है कि अगर उस 1 मंथ में आपको चेंज ना मिले ना, तो आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। 1 मंथ आपने गुस्सा नहीं करना। 1 मंथ आपने
ख़ुद नमाज की पाबंदी करनी है और हर नमाज के बाद या अजीज़ो या वदूदो 313 बार पढ़ना है और अपने बच्चों को ऊपर फूंकना है, या जो चीनी का हो चीनी के ऊपर फूंक के फिर उस चीनी से बच्चों को मीठा बना के खिला दें। नंबर 3, बच्चों की तारीफ़ करें। अरे आपने आज इतने ये कपड़े पहने, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आइए मैं आपके साथ मतलब आए बातें करनी है। अब उस 1 मंथ में आपका बच्चा आपसे बेजार हो, आपने इग्नोर करना है। आपको कोई गलत वर्ड बोले, आपने इग्नोर करना है। क्योंकि देखें, आफ्टर ऑल ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें हम ही ने सही करना है ना, तो उसके लिए हमें खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये पार्सल जो है मुझे कल रिसीव हुआ था और मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया। मैंने कहा कि पहले मैं अपनी यूट्यूब की जो मेरी बहनें हैं उनको दिखाऊंगी। ये है अपटाउन ला, एक ब्रांड है जो लाहौर का है आई थिंक। मेरी कज़न ने यूज़ की थी इनकी प्रोडक्ट्स और बहुत तारीफ़ कर रही थी, सो मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, सो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा था। इनका मैंने 4-in-1 फेशियल सीरम मंगवाया, हैंड फिट वाइटनिंग क्रीम मंगवाई और हेयर सीरम मंगवाया। इसकी प्राइजेज़ जो है वो बहुत अच्छी है। अब आप हिसाब लगा लें, 900 में मुझे विथ डीसी ये तीनों चीज़ें मिली दराज से। अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, लेकिन देखने में इनकी जो खुशबू थी बहुत माइल्ड थी, हल्की फुल्की सी, बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी। एंड जो है मेरे साथ ये अलीना मुकद्दस भी बैठ के इनका ऑपरेशन कर रही थी बहुत अच्छे तरीके के साथ। आप मुझे एक 15 दिन दे दें, 15-20 दिन। इनका अगर कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे मिला तो मैं शेयर करूँगी। और मुझे लगता है कि 900 में ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। साथ ही मैंने जो है अलीना को ऑरेंज काट के दी क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अलीना को 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। होता क्या है कि अगर बच्चों को बुखार, गला ख़राब या कोई भी इशू हो तो सबसे पहले जो है ना हमारे बच्चे खाना पीना बंद करते हैं। इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने उनका खाना पीना बंद नहीं करना, हमने उन्हें हल्की फुल्की चीज़ें देते रहना है। जिस तरह गाजर का जूस दे दें, फ्रेश ऑरेंजेस काट के आप उन्हें दे दें, खिचड़ी बना दें, स्पैगेटी बना दें, सूप बना दें बच्चों को, लेकिन 2-2 घंटे के गैप से आप उस बच्चे को दें। मेरे घर में किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो मैं उसे ज़्यादा हैवी खाना नहीं देती, लेकिन हर 2-2 घंटे बाद कोई ना कोई चीज़ जो है मैं उन्हें दे देती हूँ। आज जो है मैंने खाने में बनाया था चिकन और आलू का पुलाव बनाया था चिकन आलू में। बहुत सिंपल रेसिपी थी। स्कूल से आई थी तो मैं बहुत थक चुकी थी, मेरी हेल्पर भी काम करके चली गई थी। देन मैंने बस घर के मसालों में सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, बस ये डाली और साथ ही थोड़ी सी सौंफ भी मैंने आज ऐड की थी ना। बहुत मज़ेदार सा पुलाव बना। अच्छा, मेरे जो बेटा है ना हशाम, इससे खुद अपनी प्लेट बनाने का, खाना सर्व करने का, बर्तन लगाने का आजकल बहुत शौक है और मैं इसे मना नहीं करती। मैं आपको एक और टिप देती हूँ। अगर आपके घर में भी मेरी तरह माशाल्लाह से 3-4 बच्चे हैं तो अपने बड़े बच्चों पे काम करें। जैसे 2 बेटियां हैं तो बड़ी बेटी पे काम करें, 2 बेटे हैं तो बड़े बेटे पे काम करें। ये मैं आपको टाइम सेविंग और लाइफ सेविंग हैक बता रही हूँ कि अगर आपके 2 बड़े बच्चे ठीक हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो आपके बाकी वाले भी खुद ही सेट हो जाएंगे। अब मैंने अलीना पे बहुत मेहनत की है, उसका मेंटल मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, स्टडी में अच्छा करने के लिए। उसका इम्पैक्ट मुझे ये मिला कि जो मुकद्दस है उस पर मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिलीव मी, मुझे ये भी नहीं पता चला कि माशाल्लाह वो कब बड़ी हो गई, उसने खुद स्कूल में पोजीशंस हासिल करनी शुरू की, वो हर चीज़ में इतनी अच्छी कैसे हो गई। वो क्या होता है, जब बड़ा बच्चा घर में अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो उसको देख के जो उसके छोटे बहन भाई हैं ना, वो ऑटोमेटिकली खुद ठीक होंगे, ट्रैक पे आएंगे। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखिए। कभी भी देखें, परेशान आप लोगों ने नहीं होना। हमारे बच्चे हैं, इन्हें हमने ही ठीक करना है। अपसेट ना हुआ करें, प्यार मोहब्बत से काम लें, आपके मामला ज़रूर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। खाना खा रहे थे तो मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया मेरा ELO की तरफ से। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, एक ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस होते हैं।
कमिंग सैटरडे को जो है फैमिली गेट टुगेदर है, सो उसके लिए मुझे हशाम सादी के लिए जो है हुडी या स्वीट टी शर्ट टाइप कुछ चाहिए था। ये हशाम ने पहनी हुई है, ऑलिव कलर की हुडी है। आजकल जो है बॉयज़ के लिए इस तरह की जो है बैगी हुडीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और ये है शादी की स्वीट टी शर्ट, उन्होंने ख़ुद ये कलर चूज़ किया था बिकॉज़ उनके पास जो है हुडीज़ स्वेटर वगैरह काफ़ी हैं। यार हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना ELO बहुत अच्छा है। मुझे 1300 रुपये में ये दोनों चीज़ें मिली विद डिलीवरी, क्वालिटी इज़ 100%। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।